हिचकिचाहट हेलो गाइस, आज मैं 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कल हमने देखा था धमाकेदार एंट्री गॉब्लिन और ग्रीन रैपर की। आज हम देखते हैं कि गॉब्लिन अपनी ताकत से कार को रोक लेता है और अपनी तलवार से उस कार के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे किडनैपर देख के काफी घबरा जाते हैं और जो तक होती है वो भी यहाँ पे हैरान होती है। इसके बाद गॉब्लिन तक को लेने जाता है, जहाँ पे वो पूछता है तक से, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे तक शाउडली चिल्ला के बोलती है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं डर गई हूँ और तुम्हें ऐसे तलवार से वार करने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? खैर यहाँ तक को गॉब्लिन संभालता है और उसे शांत करवाता है और उसे कार से बाहर निकाल कर उसका मफलर उसे पहनाता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे गॉब्लिन मफलर पहना के उन दोनों के पास जाने लगता है, जहाँ पे तक बोलती है, क्या तुम उन दोनों को मार डालोगे? बोलता, नहीं, मैं उनको क्यों मारने लगा, आखिर बस मैं उनको डरा रहा हूँ। यहाँ पे किडनैपरों से गॉब्लिन बोलता है, आज से तुम 2 दिन तक दिखोगे नहीं और पुलिस यहाँ पे तुम्हें खुद ही ढूंढते हुए आ जाएगी 2 दिन बाद। जी, गॉब्लिन कह रहा था ऑफकोर्स सच ही होगा। कल यहाँ पे ग्रीन रैपर है, ये तो हम भूल ही गए थे। खैर ग्रीन रैपर अपना काम करता है, वो यहाँ पे आता है और इन दोनों की याददाश्त मिटा देता है। खैर वो इसलिए करता है क्योंकि उसने ग्रीन रैपर और गॉब्लिन को संग में देख लिया था एजेंट्स ने। वेल, एजेंट्स कम किडनैपर ज्यादा। खैर हम आते हैं ड्रामे में, जहाँ पे तक बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त हो। आगे वो गॉब्लिन से कहती है कि तुम्हें पता है ना, ये हमेशा मेरी जान लेने के पीछे पड़ा रहता है ग्रीन रैपर, फिर भी तुमने इसे दोस्त बना के रखा है। दूसरी तरफ ग्रीन रैपर बोलता है गॉब्लिन से, आखिर हमने इसकी जान बचाई है, ये हमें थैंक यू कब कहेगी? तो गॉब्लिन यहाँ पे कहता है, वो मेरे से घबरा गई थी, तब मैंने तलवार का यूज किया, इसलिए वो घबराई हुई है, तो थैंक यू, अभी भूल जाओ। और यहाँ पे ये दोनों जाने लगते हैं। ऐसे ये सीन काफी। खैर हम आते हैं ड्रामे पे, यहाँ पे गॉब्लिन और तक जो है वो एक रेस्टोरेंट पे आए होते हैं और गॉब्लिन बोलता है, तुम इतनी रात को वहाँ पे क्या कर रही थी? बोल रही थी मैं घर जा रही थी। खैर यहाँ पे तक सॉरी बोलती है, बिकॉज उसने पहले गॉब्लिन को बहुत उल्टा सीधा कहा था और जाने को कहा था। और यहाँ पे वो क्लियर करती है कि मुझे पता चल गया है कि बचपन में तुमने मेरी माँ और मुझको बचाया था, जिसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे गॉब्लिन तक का सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पे जो तक है वो यहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है तेंगुआ पे, जहाँ पे गॉब्लिन भी दिखाई देता है और वो बोलता है कि जाओ पता लगा के आओ कि तक को किसने किडनैप करवाया था। तो यहाँ पे तेंगुआ बताता है कि उसकी आंट ने और उसके 2 सौतेले भाई बहनों ने। यहाँ पे तेंगुआ आगे बताता है कि वो दोनों बिल्कुल भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ पे गॉब्लिन सबक सिखाने के लिए उनके ड्रॉअर में, यानी कि जो तक के ड्रॉअर है उसमें 2 सोने की बार रख देता है, जिसे देख के उसकी आंट काफी गुस्सा करती है कि अच्छा इसने पैसे अपने यहाँ पे फूके हैं। वेल यहाँ पे उसकी आंट और 2 कजन काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं कॉइन्स का, जिससे कि तक इसे ले ना जाए। वो लोग पूरी रात ना सोने का डिसाइड करते हैं, बट लास्ट में उन लोग की नींद लग जाती है, जिससे जादू से गॉब्लिन उन कॉइन्स को गायब कर देता है, जिसे देख के उन लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ तक है, ये तक का काम है, वो ले गई अपने साथ कॉइन। और यहाँ पे पूरे शहर में यहाँ पे तक को और कॉइन्स को ढूंढने लगते हैं वो लोग। और ये काफी ज्यादा फनीएस्ट सीन होता है इस ड्रामे का। वेल जो ग्रीन रैपर होता है जो आत्माओं को ले जाता है वो होता है, और जो गॉब्लिन होता है वो जिंद कहलाया जाता है। खैर जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है उनके लिए मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। वेल तक की फैमिली को परेशान देख के गॉब्लिन को काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं और वो दूर से इन्हें देख रहा होता है। यहाँ हम तीनों को देखते हैं जो कि के ड्रामा देख रहे होते हैं। के ड्रामा में एक किंग होता है जो कि बिल्कुल पुनर्जन्म वाले किंग जैसा दिख रहा होता है गॉब्लिन को जिसने मारा होता है। यहाँ पे गॉब्लिन ग्रीन रैपर से बोलता है कि क्या तुम इसके पिछले जन्म का पता लगा सकते हो? तो ग्रीन रैपर कहता है, हाँ मैं पता लगा सकता हूँ, अगर ये मेरे पास होता और मैं इसे टच कर पाता तो बोलता, ग्रीन रैपर ऐसे पता कर सकते हो, लगा सकते हैं वो पिछले जन्म में क्या था, काश में ग्रीन रैपर होती। खैर हम आते हैं ड्रामे पे, यहाँ पे गॉब्लिन तक के बारे में सोच रहा होता है और तक गॉब्लिन के बारे में सोच रही होती है। पहले यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं, पर तक गॉब्लिन को याद नहीं करती है क्योंकि गॉब्लिन ने उससे जाते टाइम भी मना कर दिया था कि तुम मेरी ब्राइड नहीं हो। हम देखते हैं इन दोनों को काफी टाइम हो जाता है ना मिले। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है तेंगुआ के ग्रैंडफादर पे, जो कि आ चुके होते हैं वापस।
यहाँ पे वो ग्रीन रैपर को देख के शॉक्ड होते हैं, तो वो तेंदुआ से पूछते हैं आखिर ये कौन है। तो वो तेंदुआ झूठ बोल देता है कि ये अंकल के दोस्त हैं। फिर यहाँ पे होती है गॉब्लिन की एंट्री, जहाँ पे वो बोलता है आहा तुम मेरे दोस्त हो ना, तो चलो मेरे घर से बाहर निकलो, जो कि ग्रीन रैपर सुन के काफी शॉक्ड होता है। यहाँ पे गॉब्लिन तेंदुआ को भी घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि अपने उसने ग्रैंडफादर से झूठ बोला होता है और घर भी रेंट पे दिया होता है, वो भी ग्रीन रैपर को। ये सीन भी काफी फनीएस्ट होता है। वेल इन दोनों को ना चाहते हुए भी घर से बाहर जाना पड़ता है और ये दोनों घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन रैपर को गुस्सा आ रही होती है, वो तेंदुआ से बोलता है ग्रैंडफादर तुम्हारे कब जाएंगे, उन्हें जल्दी से यहाँ से भेजो, क्योंकि मुझे घर के अंदर जाना है और मुझे बहुत से काम करने हैं, और तुम्हें पता है ना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिसे सुन के तेंदुआ भी घबरा जाता है, बिकॉज अब उसे पता है कि ग्रीन रैपर एक ग्रीन रैपर है। वेल गाइस यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो तेंदुआ है उसका नाम दोंगुआ भी है, जिसको मैं दोंगुआ भी कह के बुला सकती हूँ, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। खैर हम आते हैं ड्रामे में। यहाँ पे गॉब्लिन दोनों को बुला लेता है अंदर बाद में। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है तक पे, जहाँ पे सनी उससे बोल रही होती है मुझे लगता है आजकल तुम रेस्टोरेंट में ही सो रही हो। तो बोलती हाँ मेरी फैमिली प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए मैं यहीं पे सो रही हूँ। जिसे सुन के सनी कुछ रिएक्शन नहीं देती है, बल्कि वो उसकी सैलरी को एडवांस में उसे एक्स्ट्रा दे देती है। खैर इसमें जो सेकंड मैन लीड है उसका रोल काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, और इसकी केमिस्ट्री जो ग्रीन रैपर के साथ बनेगी वो तो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसलिए आगे ये ड्रामा देखने के लिए कंटिन्यू मेरा एक्सप्लेन देखते रहिए, जो कि काफ़ी आगे चल के काफ़ी कॉमेडी होने वाला है। वेल यहाँ पे तक जो है वो रेस्टोरेंट में फिश पका के खाने लगती है, जो कि एकदम से जल जाती है, जिसे वो जैसी फ्लो करके बुझ जाती है वैसी गॉब्लिन को पता चल जाता है कि तक उसे याद कर रही होती है। खैर गॉब्लिन यहाँ पे बुक पढ़ रहा होता है, पर वो एकदम से तक के लिए वापस आ जाता है। जैसे ही गॉब्लिन आता है तो यहाँ पे जो तक है वो बोलती है अरे मैंने तुम्हें गलती से बुलाया है, मैंने गलती से फ्लो किया था, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तुम बोलते हो ना मैं तुम्हारी गॉब्लिन की वाइफ नहीं हूँ। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है हाँ तुमने ये बात सही कहा, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, बिकॉज तुम्हें वो चीज़ नहीं दिखती जो गॉब्लिन की वाइफ को दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे तक बोलती है मुझे दिखती है पर मैं बता दूंगी नहीं तुमको। तो गॉब्लिन बोलता है अच्छा बताओ ना तुम्हें क्या दिख रहा है। बोलती नहीं मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो मैं तुम्हें बता दूंगी अगर तुम मुझे अच्छा सा लंच करवाओ तो गॉब्लिन यहाँ पे उसे अच्छा सा लंच करवाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे गॉब्लिन पूछ रहा होता है कि अच्छा मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, अब मुझे बताओ तुम्हें मुझ में क्या दिख रहा है। तो बोलती है नहीं अभी नहीं, अभी मुझे बताने का मन नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। खैर यहाँ गॉब्लिन तक के पीछे पीछे घूमता है, बिकॉज उसे पता लगाना है कि तक को उसके अंदर क्या दिख रहा है, क्या उसको उसमें तलवार दिख रही है। यहाँ पे तक को लेने के लिए ग्रीन रैपर भी आ जाता है, जो कि गॉब्लिन को देख के ऐसे करने लगता है जैसे कि वो यहाँ पे घूमने आया था, और गॉब्लिन की वजह से ग्रीन रैपर को यहाँ पे वापस जाना पड़ता है। जैसे ही यहाँ से ग्रीन रैपर जाता है तो तक बोलते हे भगवान कितना हैंडसम है, इस लड़के को इतना हैंडसम क्यों बनाया गया है, और आखिर इसे ग्रीन रैपर ही क्यों चुना गया है। जिसे सुनकर गॉब्लिन इतना ज्यादा जलिस होता है, वो बोलता है कि अच्छा वो तुम्हें मुझसे ज्यादा हैंडसम लगता है, अच्छा मैं हैंडसम हूँ कि वो हैंडसम है। जहाँ पे तक बोलती है कि हाँ तुम हैंडसम हो पर ओके ओके हैंडसम हो। जिसे सुनकर गॉब्लिन काफी ज्यादा जेलस होता है, और यहाँ पे लोग गार्डन पे आ जाते हैं बात करते करते, जहाँ पे तक बोलती है मैं अपने आप को बहुत लक्की महसूस करती हूँ, क्योंकि बचपन में मुझे माँ का प्यार मिला है और बड़े होके एक गॉब्लिन वाइफ बनी हुई हूँ मैं। यहाँ पर गॉब्लिन बोलता है नहीं तुम मेरी वाइफ नहीं हो। यहाँ पे फिर गॉब्लिन की बात सुन के तक वापस जाने लगती है। ऐसा गॉब्लिन इसलिए कहता है क्योंकि वो तक को चिढ़ाना चाहता है, पर तक यहाँ से चली जाती है और गॉब्लिन मुस्कुराता है, क्योंकि उसने ऐसा आप जान के कहा होता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, गॉब्लिन अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पे ग्रीन रैपर कहीं जा रहा होता है, पर गॉब्लिन को उस पे शक होता है कि ये जरूर तक को लेने जा रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। यहाँ पे ग्रीन रैपर सुपरमार्केट जाने का बहाना बनाता है। वो बोलता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ। तो गॉब्लिन बोलता है अच्छा अच्छा तो तुम सुपरमार्केट जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ ना। तो यहाँ पे ये दोनों संग में जाते हैं, जहाँ पे ग्रीन रैपर से गॉब्लिन बोलता है कि मैं 2 दिन बाद यहाँ से जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम तक को नहीं ले जाओगे। ग्रीन रैपर यहाँ पे बोलता है क्या सच में तुम यहाँ से जा रहे हो। बोलते हाँ मैं जा रहा हूँ। जिसे सुनकर कहीं ना कहीं ग्रीन रैपर काफी दुखी होता है। यहाँ पे ग्रीन रैपर उससे वादा कर देता है कि वो तक को नहीं लेके जाएगा, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन रैपर को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। बट यहाँ से गॉब्लिन चला जाता है अपने घर।
यहाँ पे ग्रीन रैपर उसे जाते हुए देखता है। हम देखते हैं तक के घर में गॉब्लिन पहुंच जाता है एकदम से, जहाँ पे तक एकदम से घबरा जाती है उसे देख के और वो अपने घर से बाहर आती है और वो बोलती है अभी तुम्हें मेरी अंट देख लेती तो तुम्हें मेरे घर आने की क्या जरूरत पड़ी, मैंने तो तुम्हें आज याद भी नहीं किया, फिर तुम क्यों आए हो आज। तो बोलते आज क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ गई। मुझसे अच्छा क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ भी नहीं हूँ, फिर तुमने मुझे याद क्यों किया, जिस पर गॉब्लिन कोई आंसर नहीं देता। तक बोलते क्या हुआ तुम शांत क्यों हो, तुम्ही ने तो बोला था मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, फिर तुम्हें मेरी याद क्यों आई और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पे गॉब्लिन कोई आंसर नहीं देता है और वो यहाँ से जाने लगता है। हाँ, गॉब्लिन अपने मैजिक से अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पर वो पैकिंग करने लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हर 20 साल में गॉब्लिन अपना घर चेंज करता है। खैर वो अपने घर आके अपनी पैकिंग चालू कर देता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है ग्रीन रैपर के पास, जो कि काफी मजेदार होने वाला है। अभी यहाँ पे ग्रीन रैपर को देखते हैं जो कि एक ब्रिज पे चल रहा होता है और यहाँ पे हमें वही मिस्टीरियस लेडी दिखाई जाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है यहाँ पे कि वो एक फेरी ग्रैंड मदर है, मतलब धर्म माता। यहाँ पे वो ग्रीन रैपर से बोलती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए, वो उसके पास धरे हुए सामान दिखाने लगती है, जहाँ पे उसे वो एक ग्रीन स्टोन वाली रिंग पसंद आती है, जो कि हमने जो पुनर्जन्म में उसकी बहन देखी हुई है गॉब्लिन की, उसकी होती है। जिस रिंग को देख के ग्रीन रैपर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बट इतने में यहाँ पे सन्नी की एंट्री हो जाती है और उसकी भी आंखें रिंग पे पड़ती है, जिस रिंग को वो उठा लेती है। खैर मैं इसमें बता दूं, जो सन्नी है वो जो गॉब्लिन की सिस्टर है, जिसका पुनर्जन्म अब सन्नी के रूप में हुआ है। पहले हम आते हैं ड्रामे में। जैसे ही ग्रीन रैपर सन्नी को देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है। यहाँ पे सन्नी को भी पहले नजर में उससे प्यार हो जाता है और यहाँ पे वो रख लेती है अपने पास रिंग को, बोलती क्या तुम्हें ये रिंग चाहिए तो प्लीज मुझे अपना नंबर दो। पर ग्रीन रैपर के पास तो कोई फोन ही नहीं होता, क्योंकि वो ग्रीन रैपर है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि इस रिंग के संग तुम अपना नंबर दे दो और मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। यहाँ पे सन्नी अपनी जेब से पेन निकालती है और एक कागज निकालती है, उसमें लिख के अपना नंबर रिंग के साथ दे देती है ग्रीन रैपर को। यहाँ पे फेरी गॉड के पीछे से आवाज आती है, जो कि बोल रही होती है ये मिलना तुम्हारा तुम दोनों को बहुत ही भारी पड़ेगा। इस बुड्ढी लेडी को हम बुलाएंगे धर्म माता के नाम से। खैर हम आते हैं ड्रामे में। यहाँ पे धर्म माता बोल रही होती है तुम दोनों का किस्मत में लिखना था मिलने का, जो कि तुम दोनों मिल चुके हो और मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है गॉब्लिन पे, जो कि अपना सामान पैक कर रहा था, जहाँ पे उसे अपनी बहन की फोटो दिखती है और वो उसे देख के रोने लगता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है सन्नी पे, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में हो रही होती है, बिकॉज अभी तक ग्रीन रैपर ने उसको फोन नहीं किया होता है, जिसको तक जो है दिलासा दे रही होती है कि वो अभी नहीं तो बाद में कभी फोन करेगा, कहीं वो बिजी होगा, किसी काम में बिजी होगा। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है ग्रीन रैपर पर, क्योंकि उसके पास फोन नहीं होता है। वो फोन के नंबर को देख के सोच रहा होता है मैं इस नंबर का क्या करूँ, कैसे कॉल करूँ। और वो रिंग को और फोन नंबर को देख के काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है वो भी सन्नी को